जय माता दी दोस्तों, राखी से जुड़ी हम कई तरह की कहानियाँ पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन इस बारे में हमें कोई ठोस जानकारी नहीं है कि आखिर ये पर्व किन कारणों से शुरू हुआ। लेकिन पुराणों और इतिहास में इस पर्व का उल्लेख कहीं ना कहीं हमें पढ़ने और सुनने को मिल ही जाता है। आज राखी के मौके पर हम आपको राखी से जुड़े कुछ किस्से बताएंगे जो हमें इस त्योहार से जुड़ी इसकी महत्ता बताते हैं। राखी वो रक्षा सूत्र है जहाँ भाई वचनबद्ध होता है जीवन पर्यंत अपनी बहन की रक्षा के लिए। आइए जानते हैं इन कहानियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मी जी और दानवराज बाली की कथा से। दोस्तों, जब दानवों के राजा बाली ने अपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो उन्होंने चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। राजा बलि की इस मनोइच्छा को जानकर भगवान इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए और बाली की मंशा बताई तथा उन्हें इस समस्या का निदान करने को कहा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार ले ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच गए, क्योंकि राजा बलि अपने दिए गए वचन को हर हाल में पूरा करते थे। जब राजा बलि ने ब्राह्मण बने श्री विष्णु से कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देते हुए कहा कि आप अपने 3 पग नाप लें। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। बाली के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग लें। इसके बदले में बाली ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। जब यह बात लक्ष्मी जी को पता चली तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और इस समस्या का समाधान पूछा। इस पर नारद जी ने उन्हें बताया कि आप राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लें और उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को मांग लें। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने अपने पति विष्णु को उपहार में मांग लिया। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। कहते हैं कि उस दिन से ही राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, अब बात करेंगे इंद्राणी और इंद्र की कहानी से। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्राचीन कथा देवराज इंद्र से संबंधित है, जिसका कि भविष्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कि देवताओं की हार होने लगी। यह सब देखकर देवराज इंद्र बड़े निराश हुए। तब इंद्र की पत्नी शची ने विधि विधान पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ब्राह्मणों द्वारा देवराज इंद्र के हाथ पर बंधवाया, जिसके प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजयी हुए। तभी से यह रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। दोस्तों, आज भी भारत के कई हिस्सों में रक्षाबंधन के पर्व पर ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र बंधवाने का रिवाज है। दोस्तों, द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा से तो सभी लोग भली भांति परिचित हैं। महाभारत में कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई। भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांधा था, जिसको लेकर कृष्ण ने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी। तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का चलन चला आ रहा है। दोस्तों, मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली तो वह घबरा गई। रानी कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में असमर्थ थी। अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्णावती और उसके राज्य की रक्षा की थी।
दरअसल हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहा था, लेकिन रानी के और मेवाड़ की रक्षा के लिए उसने अपने अभियान को बीच में ही छोड़ दिया था। दोस्तों, इनके अलावा हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमुना नदी और यमराज जी भाई बहन हैं, जिसका नाम यमी भी है। यमराज और यमी के पिता सूर्य हैं। कहा जाता है कि यमुना ने अमर रहने के लिए अपने भाई को राखी बांधी थी। तब यम ने कहा था कि जो भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेगी और भाई रक्षा करने का वचन देगा, वो अमर हो जाएगा। दोस्तों, इनके अलावा भगवान गणेश और संतोषी माँ की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान गणेश के बेटे शुभ और लाभ एक बहन चाहते थे। तब भगवान गणेश ने यज्ञवेदी से संतोषी माँ का आवाहन किया। रक्षाबंधन शुभ लाभ और संतोषी माँ के दिव्य रिश्ते की याद में भी मनाया जाता है। यह रक्षा विधान श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल संपन्न किया गया था। तभी से रक्षाबंधन अस्तित्व में आया और श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।